एक ज़माने में मुंबई की रंगीन टाउन बगबास में सुमरता और ऐशा नामी दो बेहतरीन दोस्त थी। सुमरता और ऐशा एक साथ खेलना पसंद करती थी, लेकिन बाज़ औक़ात वो खुद को चीज़ों पर मुत्तफ़क़ नहीं होती। एक धूप वाली दिन जब वो पार्क के करीब खेल रही थी, उन्हें एक परासरार नक्शा मिला। ऐसा लगता था कि नक्शा एक जादुई जगह की तरफ ले जाता है जिसे बगबास लैंड कहा जाता है, जहां सब ने आंख से देखा और बालकल ठीक हो गया। परजोश और मुतजस्सिस सुमरता और ईशा ने उस जादुई सरजमीन को तलाश करने के लिए एक मुहिम जुए का आगाज करने का फैसला किया। रास्ते में इन्हें मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी आंखों से देखने की सलाहियत को जांचा। पहला चैलेंज मुश्किल फीलियों से भरा एक बड़ा भूल भुलैया था। सुमरता ने सोचा कि वो जवाबात जानता है, जबकि ऐशा का नक्ता नज़र मुख्तलिफ था। बहस करने के बजाय उन्होंने अपनी ताकतों को यकजा करने का फैसला किया और सुमरता समात और ऐशा की गहरी नज़र के साथ उन्होंने मिलकर पहेलियों को हल किया। जब वो अपना सफ़र जारी रखते हैं तो वो अल्फाज की दरिया पर गाइड से महरूम रहते हैं। अल्फाज घूम रहे थे और घल मिल रही थी, अलजहन पैदा कर रही थी। सुमरता और ऐशा ने महसूस किया कि दरिया को पार करने के लिए इन्हें वही अल्फाज चुनने की ज़रूरत है जो वही अल्फाज हैं और माने खैज़। पहले तो वो इस बात पर मुत्तफ़क़ नहीं हुए कि किन अल्फाज का इंतखाब किया जाए, लेकिन फिर उन्हें आंखों से देखने की अहमियत याद आ गई। उन्होंने एहतियात से ऐसी अल्फाज का इंतखाब किया जो एक दूसरे की तकमील करते थी, और उन्होंने कामयाबी से दरिया को अबूर किया। आखिरकार बहुत से चैलेंजों पर काबू पाने के बाद सुमरता और ऐशा बगबास के ज़मीन के दरवाजे पर पहुंच गए। उनकी हैरत की बात यह है कि ये कोई जादुई जगह नहीं थी जो अजायबात से भरे हुए थी, बल्कि एक सादा घास का मैदान था जहां जानवर और मखलूक़ात सुकून से रहते थे। जादू उन्होंने दरियाफ्त किया, उनकी आंख से देखने और मुश्तरक ज़मीन तलाश करने की सलाहियत थी। जैसी है सुमरता और ऐशा ने बगबास की ज़मीन की खोज की, उन्होंने महसूस किया कि राजी होने का मतलब ये नहीं है कि वो बालकल एक जैसे हों। इसका मतलब था एक दूसरे की नक्ता नज़र को समझना, इख्तिलाफात का एहतराम करना और हम आहंगी से मिलकर काम करने का रास्ता तलाश करना। अपनी नई हुकूमत के साथ सुमरता और ऐशा मुंबई वापस आए, जहां उन्होंने अपनी एडवेंचर को अपनी दोस्तों के साथ शेयर किया। इस दिन के बाद से जब भी उन्हें इख्तिलाफ राय का सामना करना पड़ा, दोस्तों ने बगबास लैंड का कीमती सबक याद किया और आंखों से देखने के लिए मिलकर काम किया। और इस तरह मुंबई के मुतहर्रिक शहर में सुमरता और ऐशा हमेशा के लिए मुआहदे और अफ़हाम व तफ़हीम के जादू को पालते हुए एक साथ खेलती, सीखती और बढ़ती रही।